हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर किया था, ठीक है। उससे रिलेटेड हमने आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने, और जो बच्चे इकोनॉमिक्स के लिए परेशान है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से आपको इकोनॉमिक्स की क्लास शाम से मिलना शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे iOS यूज़र्स हैं, ठीक है, तो मैं उनको बता दूँ इस वीडियो के ज़रिए कि वो अपने ऐप स्टोर से क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें वो ORG कोड डालेगा तो आपको ORG कोड में यासिर लिखना है, YASIR, और पर अपने बाकी वो जो डिटेल्स आपसे मांगेगा उन डिटेल्स को फिल करते हुए आप उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन के अंदर, ठीक है। अगर बहुत से बच्चे अपने पीसी पे रन करना चाहते हैं तो पीसी पे भी रन कर सकते हैं, ओके। उस पर आपको क्या करना है, web.classplusapp.com आपको विजिट करना है, फिर अपनी डिटेल्स फिल करनी है, वो आपके लैपटॉप पे भी डेस्कटॉप पे भी आपके रन करना है, शुरू कर देगा, ओके। तो आज के हम क्लास में स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ यहाँ पर आप अपनी पर्सनल चैट ना किया करें, क्योंकि देखिए और बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। जब हम देखते हैं वो चैट्स तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो आप यहाँ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको रिस्पॉन्स भले ही देर से मिलता होगा, लेकिन आपको पता है कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में भी बिजी रहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ आपके लिए प्लान किया हुआ है, धीरे धीरे आपको स्ट्रैटेजीज बताते जाएंगे कि किस तरीके से आपको टैकल करने हैं क्वेश्चंस को, और किस तरीके से मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही सही कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का हम चैप्टर, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है एडमिशन से, अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप। तो आपको पता है चैप्टर में बताया गया था कि नया पार्टनर एडमिट होगा तो सारे पार्टनर्स की मंजूरी होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। तो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स क्या करने चाहिए, एग्री करने चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के एडमिशन पर क्या होता है, पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। हालांकि फर्म डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन क्या है, पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, एक नई डीड, एक नया डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। तो क्या है, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, पुरानी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ए और बी दो पार्टनर, उनका रेशियो है 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। द न्यू रेशियो विल बी, न्यू रेशियो पूछा है तो आपको पता है अगर ये दोनों पार्टनर है 3:2, तो 3:2 का मतलब है 3/5 और 2/5। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 3/5 और 2/5 तो ये होता है 5/5। इसका मतलब पूरा शेयर कितना हो गया, 1। तो हमेशा पुरानी फर्म का शेयर कितना होता है, 1। 1 में से एक नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब बाकी रिमेनिंग कितना शेयर बचा, 2/3। तो 1 में से पूरी फर्म के शेयर में से हमने क्या कर दिया, 1/3 नए पार्टनर को दे दिया। 2/3 किसका बचा, ओल्ड पार्टनर्स का। तो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर किसमें है, 2/3 के अंदर है, और ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। तो ए का अपना शेयर कितना है, 3/5। इसका कितना हिस्सा मिलेगा इसको, 2/3 मिलेगा। तो इसको कितना मिल रहा है, 6/15। कितना मिल रहा है इसको, 6/15। अब अगर आप यहाँ चेक कर सकते हैं तो 6 यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब 6 यहाँ कहीं पर भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं आगे तो हो जाएगा 2/5 में, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 2/5/2/3, तो ये हो जाएगा 4/15, ठीक। और अगर सी का कैलकुलेट करें तो सी का 1/3 था, तो ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें, इनको डिनोमिनेटर भी 5 हो जाए तो ये हो जाए 15 हो जाए, तो 5/15। तो रेशो हो गया 6:4:5, और ये किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। जब ये किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, दैट इज नन ऑफ दी अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक्स वाई दो पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है। Z was admitted 1/4 share in the profits which he acquires equally from X and Y। मतलब उन दोनों से इक्वली एक्वायर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, X भी कुछ सेक्रीफाइस कर रहा होगा, Y भी कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। तो X का सेक्रीफाइस निकालते हैं पहले, X कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो नया पार्टनर कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। तो 1/4 का कितना ले रहा है वो, इक्वल। इक्वल का मतलब 1/2। तो 1/8 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, X। सेम Y भी 1/8 सेक्रीफाइस कर रहा होगा, क्योंकि 1/4 का कितना, 1/2, 1/8। तो X और Y दोनों इतना क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो न्यू रेशो आप जब भी कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। न्यू रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओके। तो x का ओल्ड है हमारे पास, कितना है x का ओल्ड, 3/5 माइनस 1/8। तो एक ही पार्टनर का निकालकर हमें पता चल जाता है, इनका एलसीएम आएगा 40। 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, माइनस 8 5 जा 40, 5 1 जा 5। तो 24 माइनस 5 तो 19/40, और 19/40 एक ही ऑप्शन है, 19/40 मतलब इनका डिनोमिनेटर, ठीक है, सेम होना चाहिए। तो इनका सम कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस टैकल करने, मतलब आप देखो यहाँ पे टाइम बचा रहे हो, आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहे, मतलब सारे पार्टनर्स के रेशियो नहीं निकाल रहे, आपने एक पार्टनर का रेशियो निकाला और वहीं पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ए बी दो पार्टनर का रेशियो 2:1 है। सी एडमिटेड 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सी एक्वायर्स 3/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। मतलब अपने शेयर का एक्वायर कर रहा है कौन? सी अपने शेयर का, किसके से? ए से और बी से। तो ए और बी इतना क्या कर रहे होंगे? सेक्रीफाइस। तो ए का सेक्रीफाइस निकालते हैं पहले। एज सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस। तो ये अपने शेयर का कितना ले रहा है? अपना शेयर कितना इसका? 1/4। 1/4 का कितना ले रहा है? ए से ले रहा है 3/4। तो इसका मतलब कितना ले रहा है? 3/16 किससे ले रहा है? ए से। अब बी से देख लेते हैं, बी से कितना ले रहा है? बी से सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने शेयर का ले रहा है 1/4 का कितना ले रहा है? 1/4। तो कितना ले रहा है? 1/16। तो ये दोनों इतना क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं? ओल्ड में से क्या माइनस करते थे? सेक्रीफाइस। तो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो x का ओल्ड अपना कितना है? 2/3 माइनस 3/16, दिस बिकम्स 48। ठीक है, 16 3 जा 48। ओके, 16 3 जा 48। तो ये 16 3 जा 48, 32 हो गया, माइनस 16 3 जा और 3 3 जा 9। तो अगर 32 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 23 बचेगा। तो अब 23 किसी ऑप्शन में है? यस, 23 एक ऑप्शन में है, बी। तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी आंसर। क्यों? हम देखो अब यहाँ पे हमें सारे पार्टनर्स का कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि एक पार्टनर का आंसर आ गया। अब हमारे पास 48 सम होना चाहिए, तो 48 सम करके देखते हैं। 23 और 13 36, 36 और 12 दैट इज 48। इसका मतलब यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम रेशियोज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैंने आपको डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस बता दिए इस रेशियोज में, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं आपको सारे सॉल्यूशंस दूं, तबकि मैंने आंसर की दे दिया, आपको ट्राई करना है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और टॉपिक से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से क्वेश्चन देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखो ट्रीटमेंट ए एंड बी दो पार्टनर का रेशियो है 2:1। सी इज एडमिटेड अगेंस्ट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 4:3:2। गुडविल इज वैल्यूड 94,000। सी ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल इन कैश। गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू। किसको क्रेडिट करना है? ये कैलकुलेट करना है आपको। तो सबसे पहले तो सी का शेयर निकाल लो इसमें। तो सी का शेयर कितना है? 94,500 की गुडविल है, किसकी? फर्म की। तो इसमें तो उसका शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका शेयर है 2/9। कितना शेयर है? 2/9। तो 9 1 ज़ा 9, ये 45, तो यहाँ 0 ले लेंगे, 9 5 ज़ा 45, तो ये हो जाएगा 10,500 इंटू 2। इसका बोला 21,000। कितना हो गया? 21,000। अब 21,000 की गुडविल है, 21,000 की गुडविल होनी चाहिए। ठीक है, अब 21,000 की गुडविल, अब क्या निकालना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर निकालेंगे तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक ये बताता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखो यहाँ पर दो पार्टनर है, तो ए और बी इन दोनों में से कोई सेक्रीफाइस होगा या दोनों ही हो सकते हैं। तो अगर हम बी का रेशियो देखें, बी का ओल्ड कितना है अपना? 1/3। ठीक है, और बी का यहाँ पे कितना है? 3/9। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये भी 1/3 हो गया। तो इसका मतलब बी तो हो गया 0, बी हो गया 0। तो मैंने कहा था ए या बी या दोनों ही सेक्रीफाइस करते हैं, तो बी तो 0 हो गया, बी का तो शेयर नीदर गेन नॉर सेक्रीफाइस। तो इसका मतलब क्या? सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो ए सेक्रीफाइस करेगा तो इस गुडविल का शेयर सिर्फ किसको मिलेगा? ए को। तो पूरा का पूरा किसको मिलेगा? और क्वेश्चन ये पूछे किसके कितना क्रेडिट होगा किसके अकाउंट में? तो किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा? ए के अकाउंट में 21,000 क्या होगा? क्रेडिट होगा। बताओ, इतना बात समझ में आ गई? यही ट्रिक्स आपको एग्जाम में करनी है। अभी कोई ट्रिक नहीं है, हालांकि 12th में भी आपने सीखा होगा, है ना, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्टकट करना है हर एक चीज का। ये नहीं है कि आप लॉन्ग मेथड में चले गए कि भाई इसे कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं, यू हैव टू आंसर ओनली। सिर्फ आपको आंसर चाहिए, इसके अलावा नो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, नो वर्किंग, कुछ नहीं। कम से कम वर्किंग करनी है, टाइम आपको सेव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है एक्स एंड वाई दो पार्टनर, उनका रेशियो 3:2 है। दे एडमिट जेड 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड एक्स एंड वाई। ठीक है, ये एक्स है, एक्स एंड वाई। Z brings 40,000 as goodwill in cash, goodwill account will be credited। अब Z कितना लेकर आया? 40,000 रुपये लेकर आया। तो हम क्या निकाल लेंगे? एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहाँ पर वो अपने शेयर का कितना कितना एक्वायर कर रहा है? अपने शेयर का 1/5। अपना शेयर 1/5 का कितना एक्वायर कर रहा है? एक्स से कितना एक्वायर कर रहा है? वो इक्वली मतलब 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक है, और 1/5 का कितना? 1/2, तो मतलब 1/10। तो इसका मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है? इक्वली आ रहा है। क्या आ रहा है? इक्वली आ रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है क्वेश्चन? इक्वली ले रहा है, उनसे क्या ले रहा है? इक्वली ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल ले रहा है, तो कितना हो जाएगा? 1:1 ही होगा। ठीक है, 1:1। अब आपको पता है 40,000 को 1:1 में अगर हम बांटेंगे तो 20,000 आता है। ठीक है, अब 20,000 कौन सा ऑप्शन है? एक
है कौन सा ए, x 20 और y 20, क्योंकि क्रेडिटेड पूछा है क्वेश्चन है, तो x को भी 20 मिलेंगे और y को भी क्या मिलेंगे 20 मिलेंगे। क्लियर है? तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, ठीक है। बच्चों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगती हैं, ठीक है, और जब करोगे तो सारी चीज़ें आसान ही हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन और है। यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इट विल बी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी जब अराइज होगी तो आपको लॉस होगा, और जब लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, तो क्या है डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या है डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अभी देख कर आए थे कि प्रीमियम लेकर आता है, गुडविल इन कैश लेकर आ रहा था, तो उसको हमने किस रेशियो में करा था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस, रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये है क्वेश्चन 42, ए और बी दो पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल ही है, दे हैव 20,000 ईच कैपिटल, उनकी कैपिटल भी 20 हज़ार है, दे एडमिट सी एज अ इक्वल पार्टनर एंड गुडविल वाज वैल्यूड एट 30,000, तो गुडविल वैल्यूड 30,000 है, सी इज टू ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश टुवर्ड्स हिज गुडविल, towards his share of goodwill. Goodwill account will not be remain in the books if profit on revaluation 13,000, find the closing balance of capital accounts, ठीक है। अब आपको क्लोजिंग बैलेंस, तो अगर मैं सिर्फ ए का ही निकाल लूँ तो बी का भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल पार्टनर है, तो एक तो इसकी कैपिटल अपनी कितनी है 20,000, ठीक है। अब आपको पता है कि सी एक नया पार्टनर है, तो वो गुडविल 30,000 रुपए की वैल्यूड गुडविल है, और सी का इसमें शेयर कितना है 1/3 का शेयर है, इक्वल शेयर है, तो इसका मतलब 10,000 रुपये वो किसके लेकर आ रहा होगा, प्रीमियम के, और जब ए और बी 10,000 को बांटेंगे तो कितना बांट रहे होंगे, 5-5 हज़ार रुपये बांट रहे होंगे, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 13,000, तो उसका आधा मिला होगा कितना 6,500, तो ये टोटल मिल रहा होगा ए को 31,500, और ए और बी तो इक्वल पार्टनर थे, सेम कैपिटल थी, तो उसको भी 31,500, तो ए का भी 31,500, इसका भी 31,500। अब ये ऑप्शन तो ए भी है और बी भी है, लेकिन जो नया पार्टनर उसकी कैपिटल कभी चेंज नहीं होती, वो तो 30,000 ही रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बचेगा, सिर्फ ए ऑप्शन बचेगा। क्लियर है? क्योंकि नए पार्टनर की कैपिटल कभी चेंज नहीं होती, वो सेम रहेगी, ठीक। ओके क्लियर है यहां तक? अब देखो जैसे ये पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन हमसे, XY दो पार्टनर का रेशियो 2:3 है, दे एडमिट Z फॉर 1/5 शेयर फॉर विच ही पेड 1,20,000 अगेंस्ट कैपिटल एंड 70,60,000 गुडविल, ये 76,000 हो सकता है। फाइंड द कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर टेकिंग जेड्स कैपिटल एज बेस, यहाँ पर आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है किसका, कैपिटल का, और किसके बेसिस पे करना है, किसके बेसिस पे करना है आपको, न्यू पार्टनर मतलब जेड के बेसिस पे। तो जब पूरी फर्म की कुछ भी कैलकुलेट करो, गुडविल या फिर कैपिटल, तो जो जिस पार्टनर के बेसिस पे कर रहे हैं उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दो, तो उसका शेयर था 1/5, तो ये हो जाएगा 5/1, तो पूरी कैपिटल कितनी हो गई फर्म की, 6 लाख रुपए, कितनी हो गई 6 लाख रुपए। अब 6 लाख में से 1/20 तो किसकी रहेगी, 6 लाख में से 1/20 किसकी रहेगी, नए पार्टनर की, तो इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स की कितनी बचेगी, 4,80,000, और आपको पता है ये केस 1 है, तो उसमें ओल्ड न्यू सेक्रीफाइस सब सेम होते हैं, तो इस 4,80,000 को किसमें बांट देंगे, 2:3 में, तो 2:3 में बांटेंगे तो 96,000 आएगा, और कितना आएगा हमारे पास, सॉरी 1,92,000 और 2,82,000, क्योंकि इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 और 5 8 सॉरी 5 6 ठीक है, तो 96,000 इंटू 2, तो आ जाएगा 192, 288 और 120, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, सिर्फ इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, बाकी आपको इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। हम कुछ और ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, और मैं आपके टेस्ट भी लूँगा अभी, लेकिन आपको वो टेस्ट असाइनमेंट में मिलेंगे, और आपको अपने आप को एवेल्यूएट करना है कि आप कितना कर पा रहे हो, ठीक है। आंसर की हम उसके बाद में अपलोड करेंगे, आप अपना खुद आंसर करना और फिर मुझे मैसेज करना कि सर हमारा इतना स्कोर है, क्या सर हमें और मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं बार बार बता रहा हूँ, जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं उनको 50+ स्कोर करना है, और जो इंटरनल्स हैं उनको 40+ स्कोर करना है, तो आप सिलेक्टेड लिस्ट में आ जाओगे। ये नहीं है, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजर लेवल नहीं है, अगर इतना करते हो तो आप सिलेक्टेड लिस्ट में हो गए, ठीक है। और इतना आप कर सकते हो। फोकस किस किस पे करना है आपको, अकाउंटेंसी पे फोकस करना है, इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है, बिजनेस स्टडीज पे फोकस करना है, और रीजनिंग पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये मिला के 55 मार्क्स का होता है, और ये बहुत स्कोरिंग भी है। अगर दूसरी चीज़ है इंग्लिश 25 की होती है। अगर आपने इंग्लिश में 10 क्वेश्चंस भी बिल्कुल सही कर दिए तो इसका मतलब आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आपके पास स्टैट्स होगी, स्टैट्स को कर सकते हैं। जी के एक ऐसा पोर्शन है जिसका कोई हद नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसकी तैयारी भी आप नहीं कर पाओगे, आप कितना ही पढ़ लो नहीं कर सकते। कुछ अगर बेसिक क्वेश्चंस आप
को आते हैं तो वही आप टैकल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने कर लिए डिस्कस। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट, ठीक है, चैप्टर के साथ लेकर आएंगे, और रात में आपको इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स की भी क्लास मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।